हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी आप हमारा कंप्लीट PDF मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ द इलेक्शन सिंबल फॉर द पॉलिटिकल पार्टी AIADMK? राजनीतिक दल AIADMK का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शंस हैं साइकिल, एलिफेंट, 2 लीव्स या फिर सन राइजिंग फ्रॉम 2 माउंटेन्स। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वेयर इंडिया वॉन द गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 फॉर टेलीकॉम पॉलिसी हेल्ड एट द फॉलोइंग प्लेस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जहां भारत ने दूरसंचार नीति के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता, निम्नलिखित स्थान पर आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बार्सिलोना। आपको जानना चाहिए, टेलीकॉम पॉलिसी और रेगुलेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है GSM एसोसिएशन के द्वारा। आपको जानना चाहिए, एक इवेंट हुआ है 27 फरवरी 2023 को, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। तो इसी इवेंट के दौरान भारत को विनर डिक्लेयर किया गया। तो इस क्वेश्चन में अपने आप में ही 2 क्वेश्चन है। एक तो यही कि किस कंट्री को मिला है, भारत को मिला है ये अवार्ड GSM एसोसिएशन द्वारा, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पर हुई है। तो सही आंसर बार्सिलोना, स्पेन रहेगा। व्हाट इज़ द थीम फॉर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023? शून्य भेदभाव दिवस 2023, जो कि 1 मार्च को मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेव लाइव्स, डीक्रिमिनलाइज। देखिए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। आपको बता दें, सबसे पहले 1 मार्च 2014 को यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिशेल सिडिबे, इनके द्वारा इस डे को लॉन्च किया गया था। आपको जानना चाहिए, 2023 में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम है सेव लाइव्स, डीक्रिमिनलाइज। आपको ये भी जानना चाहिए, 1 मार्च को ही वर्ल्ड सी ग्रास डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और 2023 में इसका थीम है हेल्दी सी ग्रास, हेल्दी प्लेनेट। विच एडिशन ऑफ सिविल अकाउंट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन March 1, 2023? 1 मार्च 2023 को नागरिक लेखा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 47th। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। 47th सिविल अकाउंट्स डे ये 1 मार्च 2023 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि 1 मार्च के दिन इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस की स्थापना की गई थी। आपको बता दें, जो इसका मेन इवेंट है ये न्यू दिल्ली में हो रहा है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकजा चौधरी ये चीफ गेस्ट रहेंगी। आपको जानना चाहिए, 1976 की बात है, इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंटिंग मैटर है वो भी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है इनके द्वारा देखा जाता था। ऑडिट का तो देखा ही जाता था, साथ ही जो अकाउंटिंग मैटर्स हैं वो भी देखे जाते थे। तो 1976 में क्या किया गया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से जो अकाउंट का मैटर है ये उससे ले लिया गया, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को इस विभाग से मुक्त कर दिया गया।
ठीक है, उसके बदले इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की स्थापना की गई। ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार अलग अलग स्टेट के पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अकाउंटिंग मैटर से कब मुक्त कर दिया गया था, 1976 में। ठीक है, तो तभी से 1 मार्च को हम ये सिविल अकाउंट्स डे मनाते हैं। आपको जानना चाहिए जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, अब हम बात करें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं अकाउंटिंग मैटर्स से संबंधित, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिंसिपल एडवाइज़र के तौर पर कौन कार्य करते हैं। यदि अकाउंटिंग मैटर्स की बात करें तो आंसर होगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारतीदास ये 27th एंड प्रेजेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, और जो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। फ्रेडरिक आंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन इज द क्राउन प्रिंस ऑफ विच कंट्री। फ्रेडरिक आंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन किस देश के प्रिंस हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, डेनमार्क। आपको जानना चाहिए डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हैं फ्रेडरिक एंड्रेड हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ। ये दोनों ही भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। आपको बता दें 2 दशक में ये फर्स्ट रॉयल विजिट है डेनमार्क द्वारा भारत की। जो ये डैनिश क्राउन प्रिंस हैं ये इंडिया डेनमार्क पार्टनर्स फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस इस सेशन को भी संबोधित करेंगे। ये जो सेशन है ये CII द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डेनमार्क की अगर हम बात करते हैं कैपिटल कोपेनहेगन है और करेंसी है डेनिश क्रोन। Who won the 2023 Marconi Prize, a top honor awarded by the US-based Marconi Foundation for Computer Scientists? कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला शीर्ष सम्मान 2023 मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हरि बालाकृष्णन। आपको जानना चाहिए कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालाकृष्णन, इन्हें 2023 का मार्कोनी प्राइज दिया गया है। डॉक्टर बालाकृष्णन ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है इसमें प्रोफेसर हैं। अगर हम इस प्राइज़ की बात करें तो ये एनुअली मार्कोनी सोसाइटी द्वारा अनाउंस किया जाता है और इटालियन वायरलेस पायनियर रहे हैं गुग्लियल्मो मार्कोनी, इनके नाम पर ये पुरस्कार रखा गया है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट सम्मान है। What new name has been given to the Maharashtrian city of Osmanabad? महाराष्ट्रियन शहर ओस्मानाबाद को क्या नया नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, धाराशिव। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की 2 सिटीज़ के जो नाम हैं उनको बदलने की मंजूरी दे दी है। एक तो औरंगाबाद है, दूसरा ओस्मानाबाद है। तो औरंगाबाद अब कहलाएगा छत्रपति संभाजी नगर, जबकि ओस्मानाबाद कहलाएगा धाराशिव। औरंगाबाद जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है मुगल एम्परर औरंगजेब के नाम पर है, वहीं ओस्मानाबाद ये हैदराबाद के लास्ट रूलर रहे हैं 7th निजाम मीर उस्मान अली खान, इनके नाम पर है। अब जो औरंगाबाद है इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। छत्रपति संभाजी आप सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के एल्डेस्ट सन रहे हैं और मराठा स्टेट के 2nd रूलर भी रहे हैं। संभाजी महाराज को 1689 में औरंगजेब के ऑर्डर्स पर एग्जीक्यूट कर दिया गया था। धाराशिव की बात करें तो उस्मानाबाद के पास ही ये एक केव कॉम्प्लेक्स है और इसी के नाम पर अब जो है धाराशिव नाम कर दिया गया है उस्मानाबाद का। महाराष्ट्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, स्पेसिफिकली बोलें तो छत्रपति संभाजी नगर यानी कि जिसे पहले हम औरंगाबाद कहते थे इससे संबंधित। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने 2 दिन की वीमेन 20 यानी कि W20 इंसेप्शन मीटिंग इसको इनोग्रेट किया है छत्रपति संभाजी नगर में। आपको बता दें W20 ये एक ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप है अंडर G20। इसकी स्थापना 2015 में जब टर्की के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की तब किया गया था। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द शिवमोगा एयरपोर्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया है। इसका जो टर्मिनल है ये लोटस शेप में है
और शिवमोगा की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के 4 बार के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा का ये होम डिस्ट्रिक्ट भी है। आपको जानना चाहिए कर्नाटक के बेलगावी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 13th इंस्टॉलमेंट भी रिलीज़ की है 16,000 करोड़ रुपए की। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो 2019 में लॉन्च की गई थी, और जो भी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ हैं हमारे देश में उनको 6,000 रुपये की इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 2,000, 2,000, 2,000 3 इंस्टॉल्स में दी जाती है हर चौथे महीने। विच प्लेयर वॉन सिंगल्स टाइटल एट कतर ओपन टेनिस 2023? किस खिलाड़ी ने कतर ओपन टेनिस 2023 में एकल खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, डेनिल मेदवेदेव। देखिए 2023 कतर ओपन, जिसे 2023 कतर एक्सॉन मोबिल ओपन भी आप कहेंगे, ये 31st एडिशन रहा है इस कतर ओपन का। आपको बता दें ये जो टूर्नामेंट है ये मेंस का टेनिस टूर्नामेंट होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके रिजल्ट्स की बात करें तो सिंगल्स टाइटल डेनिल मेदवेदेव ने जीता है, रशिया के हैं, इन्होंने यूके के एंडी मरे को हराया है। डबल्स की बात करें तो भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनकी जोड़ी ने कॉन्स्टेंट लेस्टिन जो कि फ्रांस के हैं और बॉस्टिक वैन डे जानस्कुल्प जो कि डच हैं, इनकी जोड़ी को हराया है। इन विच स्टेट डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेट द 14th नेशनल कल्चर फेस्टिवल? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, राजस्थान। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 14वें एडिशन ऑफ संस्कृत महोत्सव इसको इनोग्रेट किया है, संबोधित भी किया है, जो कि डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ है। आपको बता दें 9 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल पहली बार राजस्थान में हो रहा है और 5 मार्च तक ये चलने वाला है। Who has taken over as फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नवल कमांड? फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना कमान के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन डी है, दिनेश के त्रिपाठी। देखिए वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने वेस्टर्न नवल कमांड फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद को संभाल लिया है और ये पद इन्हें वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह से मिला है। आपको जानना चाहिए वेस्टर्न नवल कमांड का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। विच स्टेट वॉन द 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन काकीनाडा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए विमेंस हॉकी टीम, जो मध्य प्रदेश की विमेंस हॉकी टीम है, इन्होंने 13th हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है। आपको बता दें चैंपियनशिप काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुई है और जो मध्य प्रदेश की हॉकी टीम है इन्होंने महाराष्ट्र की हॉकी टीम को फाइनल में हराया है। मध्य प्रदेश की प्रतिभा आर्य, इन्हें बेस्ट डिफेंडर ऑफ द चैंपियनशिप और प्लेयर ऑफ द मैच टाइटल दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो झारखंड हॉकी टीम है इसने 3rd स्थान प्राप्त किया। विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कॉम्पिटेंस ऑफ लेबोरेटरीज एंड देयर मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन? तो पूछ रहे हैं कि मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रयोगशालाओं की क्षमता और उनकी प्रबंध प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 13th। आपको जानना चाहिए 13th इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कॉम्पिटेंस ऑफ लेबोरेटरीज एंड देयर मैनेजमेंट सिस्टम, ये हाल ही में संपन्न हुआ है और इसमें अफ्रीकन, कैरिबियन एंड एशियन रीजन्स की 17 कंट्रीज से 33 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत आता है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और कहाँ पर हुआ ये? NITS कैंपस नोएडा में। जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है इसका कैंपस है नोएडा में, यहाँ पर संपन्न हुआ है। Name the Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying who laid a foundation stone for the genetic improvement facility at ICAR CIBA campus, राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने
ICAR CIBA परिसर राजा अन्नामलईपुरम चेन्नई में अनुवांशिक सुधार सुविधा की आधारशिला रखी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है परसोत्तम रूपाला। चलिए जानते हैं। देखिए परसोत्तम रूपाला यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इन्होंने 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, इनॉग्रेट किए हैं। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन वाइट श्रिम्प, नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम ऑन फिश डिजीजेस और एक्वाकल्चर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। साथ ही इन्होंने फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फैसिलिटी की। कहाँ पर? ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर कैंपस, राजा अन्नामलईपुरम, चेन्नई में। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये जानना चाहिए कि भारत 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है और फिश प्रोडक्शन भारत में 14.73 मिलियन मैट्रिक टन का है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश की पूरे वर्ल्ड में। तो जहाँ पर भी इस तरह का डेटा आता है ना कि भारत 3rd लार्जेस्ट है, 2nd लार्जेस्ट है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए मान लो कि इतना महत्वपूर्ण आप नहीं समझते हैं, लेकिन जो इसके साथ ही डेटा आया है ये तो महत्वपूर्ण है ना कि भारत 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूशन कंट्री है। विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड $442 मिलियन विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी? किस देश ने हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी की $442 मिलियन पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका का जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने 2 विंड पावर प्लांट्स जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के हैं, इनको अप्रूव कर दिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट $442 मिलियन की रहेगी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी 2 विंड पावर प्लांट्स बनाएगा श्रीलंका में $442 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। आपको जानना चाहिए जो अडानी ग्रीन है ये विंड पावर प्लांट्स मन्नार और पोनुरिन श्रीलंका में यहाँ पर बनाएगा। 350 मेगावाट के 2 विंड पावर प्लांट्स होने वाले हैं, ठीक है, और 2 साल में ये कमीशन हो जाएंगे। द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 core industries increased by what % in January 2023 as compared to the index of January 2022? जनवरी 2022 के सूचकांक की तुलना में जनवरी 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 7.8%। देखिए कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये जनवरी 2023 में जनवरी 2022 की तुलना में 7.8% इंक्रीज हुआ है। आपको बता दें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। और जो ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ये इन 8 इंडस्ट्रीज़ का कंबाइंड और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो रहता है प्रोडक्शन के हिसाब से उसको कंपेयर करती है हर महीने। आपको बता दें जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP जिसे बोलते हैं, तो इसमें जितने भी आइटम्स इंक्लूड हैं उनमें 40.27% जो वेटेज है वो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का है। अच्छा अगर हम बात करें अप्रैल से जनवरी 2022-23 की तो 7.9% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और अगर इसमें देखें तो कोल प्रोडक्शन 13.4% इंक्रीज़ हुआ है जनवरी 2023 में। क्रूड ऑयल में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है 1.1% का, ठीक है, केवल इसी सेक्टर में डिक्लाइन देखने के लिए मिला, वरना नेचुरल गैस प्रोडक्शन भी ग्री हुआ है। और जो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट सब में ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। Which of the following has signed an MOU with the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, Germany for hydrogen technologies? भारत में किस विभाग ने हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के लिए फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी सिस्टम्स जर्मनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी सिस्टम्स जर्मनी के साथ। किस लिए? हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज पर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन के लिए। तो पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स को अचीव करने के लिए, साथ ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी डेवलप करने के लिए ये दोनों ही इंस्टीट्यूट जो है कोलैबोरेट करेंगे। विच क्लब वॉन काराबाओ कप टाइटल? किस क्लब ने काराबाओ कप का खिताब जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी मैनचेस्टर यूनाइटेड है।
आपको जानना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर कैराबाओ कप टाइटल जीत लिया है और ये फाइनल खेला गया आपका वेम्बले स्टेडियम लंदन में। ये स्टेडियम याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है स्टैटिक में। अच्छा, जो ये कैराबाओ कप है इसे EFL कप भी बोलते हैं। अच्छा, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है इसका निकनेम है रेड डेविल्स, क्योंकि इनकी जो रेड जर्सी है इसकी वजह से इन्हें रेड डेविल्स भी बोलते हैं। हु वॉन फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2022? फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2022 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है लायनल मेसी। तो देखिए, लियोनेल मेसी इन्हें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 घोषित किया गया है। ये फीफा की सेरेमनी पेरिस फ्रांस में हुई है और इन्होंने जो है कैलियन एम्बापे और करीम बेंजेमा को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें दूसरी बार इन्होंने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है। इससे पहले 2019 में भी जीत चुके हैं और आपको ये भी जानना चाहिए इन्होंने 7 बार बैलन ड'ओर अवार्ड्स भी जीता है। अगर हम इस सेरेमनी और अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर एलेक्सिया पेटोलस स्पेन इन्होंने जीता। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने जीता। बेस्ट फीफा वीमेंस गोलकीपर मैरी एर्प्स इंग्लैंड की। बेस्ट फीफा मेंस कोच लियोनेल स्कैलोनी अर्जेंटीना। बेस्ट फीफा वीमेंस कोच सेरिना विगमैन, ये इंग्लैंड की टीम की कोच हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड ये लूका लोशविली जॉर्जिया इन्होंने जीता। और मार्सिन ओलेक्सी ये पोलैंड के हैं, इन्हें 2022 पुस्कास अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पुस्कास अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें ये एम्प्यूटी हैं, एम्प्यूटी यानी कि होता है जिनका कोई हाथ या फिर पैर कटा हुआ हो। ठीक है, तो उनको दिया गया है, एम्प्यूटी अवार्ड है ये, पुस्कास अवार्ड, पोलैंड के हैं ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इन्हें। आज के असाइनमेंट प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम। व्हेन इज़ द रेयर डिजीज डे सेलिब्रेटेड? तो फरवरी का जो लास्ट डे होता है उस दिन मनाया जाता है, इस बार 28 रहा। और थीम क्या है? शेयर योर कलर्स। विच IIM ऑर्गेनाइज्ड द Y20 कंसल्टेशन इवेंट एट इट्स कैंपस? IIM रायपुर छत्तीसगढ़। In a first Indian submarine INS Sindhu Keshari docked in which country? Indonesia, who has been appointed as CEO of Oxford University Hospital NHS Trust, Meghna Pandit. Which agency will be operating Baba Saheb Ambedkar Yatra Tour Package under Dekho Apna Desh Initiative IRCTC? Which countries had launched the International Drought Resilience Alliance at the COP27 to UNFCCC at Sharm el Sheikh, Egypt? Answer is Spain and Senegal. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कोशिश किया कीजिए कि इनके आंसर प्रोवाइड कराएं। विच सिटी इज़ नोन एज इंडियाज ब्लैक गोल्ड सिटी? द मलक्का स्टेट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? नेम द जर्मनी चांसलर हु इज़ ऑन अ 2-day visit to India? Which state in India has the highest rate of voters who have linked their Aadhaar to their voter IDs? According to the International Monetary Fund, how much will India alone contribute to global growth in 2023? The anti-defection law was introduced into the Constitution in 1985. This was introduced through which schedule? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है तो पॉलिटी से क्वेश्चन जरूर उठाकर दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।